तो जो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट है, ये एक समुंदर है। बिगिनर के लिए भी समुंदर है और एक्सपीरियंस के लिए भी समुंदर है। अगर आपको तैरना आता है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तभी आप इसमें तैर पाओगे। मैं आज 11 साल हो चुके हैं, बिना स्टॉप लॉस के, बिना टेक प्रॉफिट के मैं नहीं जाता हूँ ट्रेड करने। भाई आपका स्टॉप लॉस 30 सेकंड में हिट हो जाए तो तब एक ही गाना दिमाग में आता है कि तुझे भुला दिया हो फिर क्यों तेरी याद हो। आग लगा दिया अरुण भाई, अब तो आप मुंबई 100% आ सकते हो। अरे थैंक यू सो मच। चलो ट्रेडिंग की राह कभी सीधी नहीं होती। इसमें बेयर रन के उतार भी होते हैं एंड बुल रन के चढ़ाव भी। बट अगर आपको लंबा चलना है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम टू एक्सएम ट्रेड टॉक सीजन 2। आई एम योर होस्ट क्रिस चोकर और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो अपने एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मिलते हैं अरुण शर्मा जी से, जिन्होंने बहुत ही कम एज में ट्रेडिंग शुरू कर दी और आज हमारे साथ अपने 11 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो हेलो अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी से। आपका पहला ट्रेड कैसा था, आपका फर्स्ट प्रॉफिट कैसा था, या आपका सेटअप कैसा था? Firstly, thank you so much for having me and it's been an honor. And तो अगर मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अरुण शर्मा है। और अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो मेरे पास 1 मिलियन, अराउंड अबाउट 1 मिलियन ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे पास फॉलोइंग है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, तो करंटली आई एम परसुइंग CFA। आई एम अ CA फाइनलिस्ट ऑल्सो। और इस वक्त मुझे 11 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए। और ट्रेडिंग के बारे में मैंने सबसे ज़्यादा अपनी ग्रेजुएशन में मेरे को किक मिली थी। और क्योंकि ग्रेजुएशन में हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें से एक सब्जेक्ट था फाइनेंशियल मार्केट। सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ और फाइनेंशियल मार्केट एक तरफ, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान उसी में जाता होता था। टीचर सुबह वहाँ स्कूल में, टीचर सुबह एक कॉलेज में पढ़ाते होते थे और मैं घर आकर इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करता था कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, वॉरेन बफेट कौन है, इन सब के बारे में मैं घर आकर सर्च करता था। वहाँ से सबसे ज़्यादा मुझे किक मिली और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। छोटे छोटे मैं ट्रेड लेता होता था क्योंकि वो एक लर्निंग स्टेज थी मेरी। मैं तब समझ रहा था ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को, स्टॉक मार्केट की जर्नी को, फॉरेक्स को। और मुझे शुरू में मैंने बहुत छोटे छोटे ट्रेड लिए। शुरू में मैंने ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगाई, लेकिन 1.5-2 साल लगे मुझे करीबन सीखने में। और उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो था 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट, जो मैंने खुद अर्न किया था बहुत कम कैपिटल के साथ। और लेकिन 2 साल मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए एक रिस्क मैनेजमेंट की स्टेज थी। तो डेफिनेटली भाई, प्रॉफिट आपका जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था वो बहुत बड़ा था। बट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड बिगिनर्स को इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में आपको ट्रेड लेना नहीं है, रिस्क मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप अगर ट्रेड ले भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिंग शुरू की है और आप सीख रहे हैं और आपने ट्रेड ले लिया और आपको ये नहीं पता है कि आपने कितना स्टॉप लॉस रखना है या कितना आपने प्रॉफिट रखना है, टेक प्रॉफिट रखना है, तो आपका वो रिस्क मैनेज नहीं होगा और आपकी कैपिटल किसी ना किसी, आज अगर आपको प्रॉफिट भी हो गया तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप लॉस कर बैठोगे और वो होगा ही होगा। आपको अगर स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट आपको अगर पैसा दे रही है तो 2 या 3 दिन के बाद या 2-3 ट्रेड्स के बाद वो पैसा लेगी, अगर आप उससे सीखोगे नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए, हर बिगिनर के लिए, इवन एक्सपीरियंस में आज 11 साल हो चुके हैं, बिना स्टॉप लॉस के, बिना टेक प्रॉफिट के मैं नहीं जाता हूँ ट्रेड करने। ट्रेड करने से पहले मुझे ये पता होता है कि मैंने कितने पे ट्रेड लेना है, कितने पे निकलना है, क्योंकि अगर हवा मेरे खिलाफ गई तो मैं क्या करूंगा। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाएगी तो मुझे पता है कि मैंने कितने पे निकलना है। और अगर मार्केट मेरी तरह चली जैसे मैंने सोचा है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी और चार्ट्स पढ़े मैंने और बिल्कुल वैसे चलेगी, तो मुझे पता है कि मैंने कितना प्रॉफिट करना है। तो अभी भी मेरे को 3 चीजें पता होती है कि मैंने कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस मैं सह सकता हूं और कितने पे मुझे एंटर करना है ट्रेड में। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी कैपिटल को बचाने के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए उसके लिए भी रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है।
आई एम श्योर ये सबके साथ हुआ है कि यार 2-3 दिन बहुत अच्छे ट्रेड हो रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो रहा है, बट उसके अगले ही हफ्ते यार पूरा जो सिस्टम है लाल दिख रहा है हमें। तो बिल्कुल। ये तो हम सबने देखा है। कोई आपके पास ऐसे 3 टॉप 3 टेक्निक्स है, स्टॉप लॉस के बारे में तो आपने बता दिया, टॉप 3 टेक्निक्स है जो रिस्क मैनेजमेंट में काम आते हैं, जो नए बिगिनर्स को यूज करना चाहिए? बिगिनर्स जो हैं, मैं उनके थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए हम सब उस स्टेज से निकलते ही निकलते हैं। क्योंकि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, डजेंट मैटर योर एज, आप एक बिगिनर ही होते हो। अगर आप 60 के हो तब भी आप बिगिनर हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए तो आप नए ही हो। तो जो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट है, ये एक समुंदर है। बिगिनर के लिए भी समुंदर है और एक्सपीरियंस के लिए भी समुंदर है। अगर आपको तैरना आता है, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तभी आप इसमें आप तैर पाओगे। तो अगर बिगिनर की बात करें तो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिगिनर को 3 चीजें ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका चार्ट, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको चार्ट बता रहा है कि हाँ इस यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, वॉल्यूम आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आपको चार्ट भी, आपको कैंडल दिख रही है और ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। अगर आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना है, ट्रेड लेने से पहले आपने एक जर्नल रखनी है। जर्नल, फॉर एग्जांपल डायरी की मैं बात कर रहा हूं, आपने डायरी रखनी है। आपने लिखना है कि फॉर XYZ ट्रेड मैं लेने लगा हूं, इतने प्राइस पे मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि वहां पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा, और इतने प्राइस का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और हमेशा याद रखना है कि स्टॉप लॉस आपका परसेंटेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने $10 पर किसी फॉरेक्स को आप बाय कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स में, और आपने $9 का रख दिया कि मेरा मन कह रहा है कि $9, 10 से तो 9 आएगा ना, 9 या नहीं, या 9.20 रख दे, नहीं। आपको हमेशा परसेंटेज के ऊपर ट्रेड लेना है, और वो परसेंटेज रिस्क मैनेजमेंट का मेन होता है। परसेंटेज 2% एक थंब रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो सेकंड वाला जो रूल है जो एक बिगिनर ट्रेडर को होना चाहिए, वो है 2% ऑफ योर कैपिटल। आपने उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना कभी भी। रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 की कैपिटल है, उसका 2% बनता है $20। $20 से ज्यादा किसी भी ट्रेड का आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाती है, अगर मार्केट आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, फॉर एग्जांपल इजराइल और पैलेस्टीन, रशिया एंड यूक्रेन वॉर हो गई, तब भी आपने, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होगा मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी, तब भी आपको अगर लॉस होगा तो वो आपका सिर्फ 2% ऑफ योर कैपिटल होगा, पूरी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस का फीचर आपके ब्रोकरेज में होना चाहिए। जिस भी ब्रोकर को आप चुनने लगे हो, आपके उसमें स्टॉप लॉस का फीचर होना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस का फीचर ऐसा होना चाहिए कि वो फास्ट एग्जीक्यूट करके दे आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आज आपने लगा दिया और आपको दिख रहा है कि 2 घंटे के बाद वो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हट चुका है, रिमूव हो चुका है, आपको दोबारा से लगाना पड़ रहा है, कोई ग्लिच के कारण, कोई सर्वर के कारण। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जब भी आप ब्रोकर चुनोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वाला जो फीचर है वो फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, आपकी ट्रेड जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तीसरा मैं ये कहूंगा कि आपको अपना जो ब्रोकर आप चुनोगे, जो भी बिगिनर होंगे, वो उनका जो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होनी चाहिए। मैंने इनफैक्ट आपको खुद बोला रेडी होते वक्त कि मैंने अभी स्टॉप लॉस लगा के Exactly. रखा हूँ, मेरा पोजीशन खड़ा है। Exactly. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, वरना हम अभी यहाँ पे बैठ नहीं पाते थे रिकॉर्ड करते वक्त। भाई मुझे एक बात बताइए, जो ब्रोकर होता है या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए? उसको कैसे यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रोकर ही होता है, क्योंकि आपने उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर आपने ट्रेड लेना है। अगर उनका प्लेटफॉर्म फास्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है, अगर फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, आपने अभी ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल अगर स्कैल्पिंग की हम बात करें, स्कैल्पिंग में सबसे चीज ज्यादा मैटर करती है आपका ब्रोकर। अगर ब्रोकर फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है, आपने, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको 3-4 घंटे का टाइम नहीं मिलता है। स्कैल्पिंग में आपको 2 मिनट के अंदर आपको अंदर जाकर बाहर आना होता है, सेकंड्स की बात होती है। तो आपकी फिंगर्स ज्यादा तेज चलनी चाहिए, प्लस फिंगर से ज्यादा आपका ब्रोकर ज्यादा तेज चलना चाहिए, उसकी फास्ट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ब्रोकर है वो पहले नंबर पर रोल उसका अदा होता है। तो ब्रोकर आपको ऐसा चुनना चाहिए जो फास्ट एग्जीक्यूशन करके दे,
आपको एक फिक्स्ड लिवरेज बनाकर रखे। आपको अगर लिवरेज मिल रही है मार्केट से, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको जब मार्केट वोलेटाइल है ज़्यादा तो आपको कम लिवरेज मिल रही है, लेकिन जब मार्केट कम वोलेटाइल है तब आपको ज़्यादा लिवरेज मिल रही है। ऐसा नहीं करना, आपने एक फिक्स्ड लिवरेज वाला ब्रोकर चुनना है। आप ट्राई करो कि उसके फास्ट एग्जीक्यूशन हो, आप ट्राई करो कि आपको वो लो स्प्रेड रखे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ब्रोकर को ही दे रहे हो, ठीक है। ब्रोकरेज कम हो उसकी, और मतलब ये सब चीज़ें होती हैं जो एक ब्रोकर में होनी चाहिए, जो हर ट्रेडर को देखना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ अगर आपको वो डेमो अकाउंट दे रहा है तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर डेमो अकाउंट आपको मिल रहा है तो आप फॉर एग्जांपल आप आराम से लाइव ट्रेड कर सकते हैं और आपके पैसा भी नहीं जा रहा है, आपकी पैसा बर्न नहीं हो रहा है, योर कैश इज नॉट बर्निंग। तो आप उनके पैसों से उनके डेमो अकाउंट्स में जाकर आप एजुकेशन भी कर सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, और आपके हाथ गर्म भी नहीं होंगे अगर आपको लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से ब्रोकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो डेमो अकाउंट के बारे में आपने बताया, जो वर्चुअल मनी का फीचर है, आई थिंक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है वो, एग्जैक्टली ट्रायल रन करने के लिए। एग्जैक्टली एक्सेल में एक टेक प्रॉफिट का भी फंक्शन है, वो आपके हिसाब से हम कैसे यूज कर सकते हैं? किसी बिगिनर को क्या सजेशन दोगे आप? टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगर किसी भी ब्रोकर में वो फंक्शन है तो वो बेस्ट फंक्शंस हैं उस ब्रोकर में। और एक्सएम में मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैंने खुद देखा है। जो टेक प्रॉफिट का फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप इसकी एक एग्जांपल मैं आपको खुद देता हूँ। मैं जैसे लास्ट वीकेंड में मसूरी में था, उत्तराखंड में था, वहाँ पर सर्वर काफ़ी ज़्यादा डाउन था। अभी पहाड़ चढ़ने से पहले मैंने एक ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मैंने उसको टेक प्रॉफिट लगाया और स्टॉप लॉस लगाया और मैं चढ़ गया। वहाँ पर सारे नेटवर्क उड़ गए। आपको भी पता है पहाड़ों में कोई नेटवर्क, पहाड़ों में वाईफाई भी नहीं है। होटल में जाकर मेरे को 2 घंटे के बाद जाकर जब मैं होटल पहुंचा, अपने होटल रूम में पहुंचा, वाईफाई लिया, मैंने देखा मेरा खुद ब खुद टेक प्रॉफिट, मतलब मेरा खुद ब खुद प्रॉफिट बुक हो चुका था। मैंने जो स्ट्रैटेजी लगाई हुई थी वो कल ही मेरे को मतलब पिछले वीकेंड ही मेरे को वो ट्रेड मिला था, और वो मैंने टेक प्रॉफिट, और वो मैंने लगाई भी एक्सएम पे थी। तो मैं खुद यूज़ करता हूँ। टेक प्रॉफिट का जो आपका फंक्शन, जो इनका फंक्शन है, वो बहुत अच्छा फंक्शन है। और मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड लेकर उसको छोड़ भी रहे हो, आपने छोड़ दिया, आपने प्रॉफिट लगाकर छोड़ दिया, आपने स्टॉप लॉस रख के छोड़ दिया, और आप अपना दूसरा काम भी करने लग गए हो, तब भी एक्सेल में ऐसा फीचर है कि वो जल्दी से उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हट जाएगा या फिर टेक प्रॉफिट आपका रिमूव हो जाएगा। तो मजा तो बहुत आ रहा है भाई, बट क्वेश्चंस खत्म करके हम जाते हैं अपने फन सेगमेंट पे। तो एक सिंपल सा गेम खेलते हैं। मुझे 2 एम्स बहुत पसंद है, उसमें से एक तो मार्केट है, सेकंड है म्यूजिक। तो हम ऐसा कुछ गेम खेलते हैं जिसमें दोनों हो। मैं आपको एक मार्केट सिनेरियो बताऊंगा एंड आपको जो भी म्यूजिक या जो भी सॉन्ग याद आता है वो लाइन सुन के आपको मुझे बताना है। डन, ठीक है, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। यस। ओके, तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड में क्या सोचोगे आप? बाजीगर मैं बाजीगर। अरे लवली। आपने आपका मंथली गोल सिर्फ 7 दिन में पूरा कर लिया। पैसा, वो जो नेपाली सॉन्ग नहीं है, एग्जैक्टली। एक ऑब्वियस एंट्री थी बट आपने मिस कर ली। ओ चन्ना मेरे या फिर इस पे तुझे भुला दिया भी हम लगा सकते हैं। नाइस, वेरी नाइस। आपका जो टेक प्रॉफिट था वहां पे एग्जैक्ट हिट होके वापस स्टॉक नीचे गिर गया। आज की पार्टी मेरी तरफ से। जब आपको लॉस होता हो, आप कौन सा गाना सुनते हो मोटिवेशन के लिए? मैं सच बताऊं तो मैं बजरंग बान सुनता हूँ। ओके, और उसको रिपीट पे चला देता हूँ। नाइस नाइस। भाई आपका स्टॉप लॉस 30 सेकंड में हिट हो जाएगा, तब एक ही गाना दिमाग में आता है कि तुझे भुला दिया हो फिर क्यों तेरी याद हो। आग लगा दिया अरुण भाई, आपको आप मुंबई 100% आ सकते हैं। अरे थैंक यू सो मच। चलो, तो दैट वाज एन ऑसम एपिसोड भाई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अगर आपका भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आस्क अस इन द कमेंट्स बिलो। और ट्रेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए एक्सएम इंडिया का यूट्यूब चैनल। एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑफ ट्रेड टॉक सीजन 2, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। Before we say until next time, keep learning, stay disciplined, happy trading.